हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो ये हमारा 5वां वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी त्रिपल पीटी एग्जाम सन 2023 के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक अज्ञात है। पहले का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म के जो संस्थापक थे ये थे महावीर स्वामी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, ये भी याद रखें। और बात करते हैं चंद्रगुप्त की। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक थे। बिंदुसार के मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था अशोक, बिंदुसार का पुत्र अशोक, वो मौर्य वंश का शासक बना था और मौर्य वंश का वो महान शासक था। तो इतनी चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त हुई है। सामवेद से 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त हुई है। तो संगीत का जो उद्गम है ये सामवेद है। सामवेद की संहिता में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल क्या कहलाता है? 6ठी शताब्दी पूर्व का काल क्या कहलाता है? तो इसमें धार्मिक युग का उत्थान हुआ था। तो धार्मिक उत्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ये चीजें भी याद रखनी है। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता में से एक युग्म समाधान मिला है? समाधान हड़प्पा कालीन कौन सा एक स्थल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है लोथल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला है, तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित हैं। उनके सिर पर 3 सींग हैं। सिर पर 3 सींग हैं। पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। चारों तरफ एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पांव पर 2 हिरण हैं। और हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा में क्या है? तो वहाँ स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च का संबंध किससे है? दांडी मार्च का संबंध तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 डेट याद रखनी है, 12 मार्च। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक 345 किमी की यात्रा 345 किमी की यात्रा तय किए थे। 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित है? पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। याद रखें। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये भी याद रखना है। अगर 1919 की बात करता है 1919 तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विलिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? बहुत बार बताया है कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ है? व्यक्तिगत सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ है? तो ये हुआ है 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से आंदोलन प्रारंभ किया था? नासिक, पूना, पवनार या फिर नागपुर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र का जो पवनार आश्रम था वहां से 17 अक्टूबर 1940 को ये शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन क्या है? नेपाल का सबसे बड़ा शहर? नेपाल की राजधानी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय भी यही है, काठमांडू में। किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है?
ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूक्रेन देश की सीमा नहीं मिलती है कैस्पियन सागर से। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वह पूर्वी यूरोप में स्थित है। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन स्थित है, इसलिए कैस्पियन सागर से इसकी सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोपान कृषि ये पहाड़ों के ढालों पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहाड़ों के ढालों पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 14 नंबर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारतीय सशस्त्र बल की पहली एकीकृत त्रिकमान का स्थान है। भारत की सशस्त्र बल की पहली एकीकृत त्रिकमान का स्थान, तो इसको याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार के इसको टिक कर लें। तो अनाईमुड़ी इसका राइट आंसर है। अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी। उत्पादन के एक मांग की घटक, उत्पादन के एक घटक की मांग क्या है? उत्पादन के एक घटक की मांग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न। प्रत्यक्ष व्युत्पन्न, तटस्थ, उत्पादक का विवेक, तो इसका राइट आंसर है व्युत्पन्न। उत्पादक के 4 कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। उत्पादन के 4 कारक हैं, ये भी याद रखना है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। उत्पादन के कारकों की मांग एक व्युत्पन्न मांग है। उत्पादन के जो कारक हैं, इसकी जो मांग होती है, ये व्युत्पन्न मांग है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्पादन कीमत निर्धारण के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से किसका सिद्धांत कहा जाता है? कार्य मूलक वितरण। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य मूलक वितरण। उत्पादन कीमत निर्धारण के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से कार्य मूलक वितरण का सिद्धांत कहा जाता है। यदि पूर्ति वक्र उद्गम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा है, पूर्ति वक्र उद्गम से गुजरती एक सीधी रेखा है, तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होगी इकाई के बराबर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इकाई से इकाई के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र के समान स्तर को मापता है। 2 कारकों के उत्पाद, 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, आय एवं पूंजी से प्राप्त संतुष्टि, व्यय तथा बचत से प्राप्त होने वाली संतुष्टि। तो इसका राइट आंसर क्या है? उदासीनता वक्र की बात करें तो 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त हो। सरकारी नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए बाजार अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के एक रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सदन की 1/10 सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग इसका राइट आंसर होगा। तो सदन की 1/10 सदन संख्या जो है, राजनीतिक दल को प्राप्त होने पर उसके दल का जो नेता है सदन में विपक्ष का नेता कहलाता है, ये याद रखना है। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, ये चीजें याद रखनी है। और इसमें एक चीज और याद रखनी है कि इसमें 30 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, 30 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, ये भी याद रखना है प्राक्कलन समिति में। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, तो सबसे ऊपरी सदन है, उच्च सदन है या भंग नहीं होता, न्यूनतम आयु उसमें 30 वर्ष है। राज्यसभा लोकसभा में 25 वर्ष है, तो ये चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, भूभागी प्रतिनिधित्व। तो इसका राइट आंसर है भूभागी प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो निलंबन, जेबी, समित या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है जेबी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्राइकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंख और नाक को प्रभावित करता है। ट्राइकोमा बीमारी आंख और नाक, तो ऑप्शन दिए गए हैं हाथ, कान, दांत और आंख। तो आंख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंख और नाक को प्रभावित करते हैं, तो ट्राइकोमा बीमारी आंख को प्रभावित करेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ध्वनि की तीव्रता का मापक डेसिबल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है।
उन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? पीले लैंपों के लिए सोडियम गैस का यूज होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। लास्ट क्वेश्चन है कि सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा का होना भी वायु प्रदूषण है। सबसे पहले ये भी याद रखना है, ये भी एक वायु प्रदूषण है। वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, ये उसी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।